नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन एमसीक्यू पैटर्न की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछने वाली है। हर एक एमसीक्यू आपको 1.5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसका मतलब आपको टोटल 30 मार्क्स के लिए एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, 60 में से 28 को पासिंग है। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पैटर्न अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पूरे सिलेबस का एक अंदाजा हो जाना चाहिए। इसके बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो कॉलेजेस है उनको क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। हर एक क्लस्टर का अपना अलग टाइम टेबल है, अलग रूल्स है। यानी आपको सिर्फ अपने कॉलेज से काम रखना है। अपने कॉलेज का जो भी एमसीक्यू का सैंपल पीडीएफ है उसके ऊपर नजर डालिए। ये पहली चीज है। आपका जो सैंपल पीडीएफ है एमसीक्यू का उसके ऊपर नजर डालिए, उनको थरोली रीड आउट करिए। इसके बाद में आप सेमेस्टर 5 के छात्र हैं तो सेमेस्टर 5 को एक चीज ध्यान में रखना चाहता हूं मैं, याद दिलाना चाहता हूं मैं कि इसी साल से 60-40 का पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 3-1 वालों की जितने भी असाइनमेंट्स होंगे उनकी तरफ आप नजर डालिए, क्योंकि उनके असाइनमेंट्स को भी ऑनलाइन पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया है। यानी हमारे कॉलेज में टोटल 4 असाइनमेंट दिए गए थे, 10 एमसीक्यू पूछे गए थे, 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस प्रकार से टोटल 40 एमसीक्यू और 10 क्वेश्चंस के हिसाब से 40 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसीलिए हमने हमारे जो 3 ईयर वालों के जो असाइनमेंट्स थे उनके ऊपर भी नजर डाला था। तो उसमें से भी कुछ एमसीक्यूज रिपीट हुए थे, उसमें से भी कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो उनके ऊपर नजर डालने से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि कम से कम सैंपल पीडीएफ से और असाइनमेंट्स में से कुछ एमसीक्यूज तो आ जाएंगे। इसके बाद में आपने जो भी रेफरेंस बुक लगाया होगा, चाहे वो आरती होगा, नमिता होगा, मोकल होगा या फिर झाबवाला होगा, हर एक ने ऑनलाइन एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए अपना एक सैंपल एमसीक्यूज का एक बुकलेट निकाला है। अगर आपने परचेस नहीं किया होगा तो पहले उन्हें परचेस करो। उसमें कंफर्टेबल रखते हो वो एमसीक्यू का बुक आपको खरीदना है। जितने भी एमसीक्यूज आपको रीड आउट कर सकते हो उतने रीड आउट करने हैं। रिमेंबर, आपके आंखों के नीचे से 200 से 300 एमसीक्यूज रीड आउट हो चुके होने चाहिए, तभी जाकर आप ऑनलाइन एग्जाम में कंफर्टेबल महसूस करोगे। क्योंकि आपने इतने एमसीक्यूज को रीड आउट किया है तो आप नेचुरली कुछ ऑप्शंस को अपने आप एलिमिनेट कर पाओगे। सैंपल एमसीक्यूज में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, कुछ असाइनमेंट में से रिपीट हो सकते हैं, और कई ऑप्शंस को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उन्हें एलिमिनेट कर पाओगे। इसीलिए आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं इस एमसीक्यू एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। तो ये चीज ध्यान में रखिए। और अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पैटर्न को अच्छे से किया होगा तो आपको कम से कम 30 में से 20 तक तो मिल जाएंगे। और एक चीज ध्यान में रखिए कि 60 में से 28 को पासिंग है। ऑनलाइन एग्जाम का ये जो साल है वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले आपका बेसिक एम रहना चाहिए कि मैं पास हो जाऊं। उसमें से आपको एमसीक्यू में जितना हो सके उतना रीड आउट करो, सैंपल एमसीक्यूज को पढ़ो, असाइनमेंट्स को पढ़ो, और जितने भी रेफरेंस बुक आपने लगाए हैं उनके एमसीक्यूज के ऊपर नजर डालो। एमसीक्यूज में भी जो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हो उनको पढ़ने की फिर से जरूरत नहीं। जो एमसीक्यू आपको डिफिकल्ट लग रहा है वहां पर एक मार्किंग करके रखो। उनको 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है और 3 बार पढ़ना है, और एग्जाम के 1 दिन पहले उनको पढ़ लेना है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैंने इन एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ा है, मैं इन्हें सॉल्व कर पा रहा हूं। तो इससे आप एमसीक्यू पैटर्न को भी अच्छे से कोप अप कर पाओगे और अच्छे से स्कोर कर पाओगे। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जिस प्रकार से आप पैनिक हो रहे हो 1 दिन पहले तक, मैं भी उसी प्रकार से पैनिक हो रहा था। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद ये स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। ये कहना बहुत आसान है, स्ट्रेस तो आता है, लेकिन जितना हो सके कम स्ट्रेस रखना, ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। थैंक यू।